1966 रविवार को रिकॉर्ड चला, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है। किसे पाके? उसे पाके जो इस निराकारी दुनिया में आकर के विश्व की बादशाही देता है। सारे जहान की ताकत दे देता है। नर को नारायण बना देता है। वो नर ही ये गीत गा सकता है। जिस नर से नारायण बनने वाले के राज्य में सब यथा राजा तथा प्रजा हुआ करते हैं। और गीत गाते हैं, दिल का गीत गाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमान पा लिया है। आज की दुनिया के तो देश देश में जमीन के बंटवारे हुए पड़े हैं। अरे देश देश के छोड़ो, घर घर में जमीन के बंटवारे हुए पड़े हैं। और वो बेहद का आत्माओं का बाप जो आत्माओं की तरह अणुयान, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकार शिव है। वो आ करके सारी जमीन हम बच्चों को देता है, भारत को देता है। आज तो देश देश में आसमान के भी हिस्से बटे हुए हैं, समंदर भी बटा हुआ है। वो आता है तो सारी दुनिया का आसमान हमारा है, सारी दुनिया की जमीन हमारी है, सारा सागर ही हमारा है। क्योंकि वो बेहद का ज्ञान सागर बाप है, जो जन्म मरण के चक्कर में न आने के कारण त्रिकालदर्शी है। हम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। इसलिए हम सब अज्ञानी हैं, क्योंकि अपन को देह समझ बैठे हैं। वो बाप आकर के बताता है आत्माओं का कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई हो। भ्रकुटी इसीलिए कहा जाता है कि वो आत्मा का स्थान बड़ी पूरी कुटी है। ऐसे नहीं है कि राजा कोई नीचे स्थान में बैठेगा। आत्मा का ये शरीर राज्य है और राजा राज्य के ऊंचे स्थान में, मूर्धन्य स्थान में, भ्रकुटी के बीच में विराजमान है। इसका प्रूफ है
भ्रकुटी के बीच में गोली मारी जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगा, देह छूट जाएगी। और शरीर के किसी दूसरे अंग में गोली मारी जाए तो जैसे इंदिरा गांधी को छाती में 27 गोलियां दागी गई, फिर भी एक इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे, जीवित रहने की संभावना थी। अगर मारने वाले बलवंत सिंह को पता होता कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है, तो वो एक ही गोली में निशाने से खेल खलास कर सकता था। तो देखो, ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम 84 के चक्र में आकर के भांति भांति के शरीर लो करके पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाली हम आत्मा है, न कि शरीर। हम आत्माओं को वो बेहद का बाप आकर के ज्ञान देते हैं कि तुम आत्माएं पार्टदारी हो। ज्यादा से ज्यादा 84 के चक्र में आने वाली हो, और कम से कम इस सृष्टि में एक जन्म जरूर लेती हो। मैं जो नई सृष्टि रचता हूं, अर्थात शिव बाप आकर के इस सृष्टि में जो नई सृष्टि रचते हैं, वो बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सच्चाई एक होती है, सच्चाई अनेक नहीं हो सकती। और इस कलयुगी दुनिया में नंबरवार सब सच्चे हैं और नंबरवार सब झूठे हैं, परंतु 100% सच्चा कोई भी नहीं। वो बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे, तुम पार्टधारी आत्मा हो इस रंगमंच पर, और तुम आत्मा अनेक जन्मों में अनेक चोले लेकर के क्या क्या पार्ट बजाते हो, वो मैं इस सृष्टि पर आकर के तुमको बताता हूं। ये ज्ञान एक परमपिता परमात्मा शिव के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो ज्ञान का दाता एक है और अज्ञान के दाता अनेक हैं। जो अनेक मनुष्य गुरु अज्ञान के दाता हैं, उनके आने के बाद हिस्ट्री में ये साबित होता है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मिलती है, वो सब नीचे गिरते हैं, विकारों में गोते खाते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने का कारण क्या है? कारण एक ही है, जो वेदों में भी बखान किया गया है, ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, दुखों से मुक्ति नहीं होती है, विकारों से मुक्ति नहीं होती है।